भीमराज जी भाटी, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जी, यशवीर सूरा जी, मोहन डागर जी, पुखराज जी पाराशर साहब, बहन सरोज चौधरी जी, रमीला मेघवाल जी, सवाराम जी पटेल साहब, ओम सिंह जी, विशाल जी जांगीर, सरवन जी पटेल साहब, बोराराम जी सिरवी साहब, नरेश सेठ जी, डिम्पल राठौड़ जी, शिषपाल सिंह जी, भैरूपाल सिंह जी, जीएस गहलोत जी, इसराराम जी बिश्नोई, शैतान सिंह जी और सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सरपंच, डायरेक्टर, जिला परिषद के सदस्य, प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी अग्रिम संगठनों के सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा शक्ति, सर्वप्रथम आप सबको, पूरे जालौर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आज आपका भवन बनके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। इसकी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा पुखराज पाराशर जी को कि जिनके दिशा निर्देशन में उनकी कमेटी ने इस भवन का शानदार जो है काम कराया, शानदार राजीव गांधी भवन बना के आप लोगों के लिए तैयार किया। मैं जिला अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी मेहनत, उनके दिशा निर्देशन में इस भवन का काम हुआ। साथियों, कांग्रेस क्या है? जिस पार्टी के हम सैनिक हैं, जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी की रीति नीति क्या है, उसका सोच क्या है? आज कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बातें बोलते हैं, इतिहास से छेड़छाड़ करने की बात भी वो कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारी वो पार्टी है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, वहां से इस देश को आज चंद्रयान तक लेके गए, वो हमारी कांग्रेस पार्टी है। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, राजा महाराजाओं की संपत्ति, उनका जो अलग अलग क्षेत्राधिकार था, उसको देश के अंदर शामिल किया, बैंकों को आपके लिए खोला। राजीव गांधी जी आए, पंचायत राज का संशोधन किया। आज जो सरपंच, डायरेक्टर, पार्षद बन रहे हैं, हमारी माताएं बहनों का 33% रिजर्वेशन हुआ, वो हमारी कांग्रेस पार्टी है। सरदार मनमोहन सिंह जी आए, आरटीई लेके आए, गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। आरटीआई लेके आए कि आपको सूचना का अधिकार हो। मनरेगा लेके आए कि गांवों से पलायन रुके, और राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। कांग्रेस पार्टी वो है जिसने आप लोगों के लिए पेंशन की योजना बनाई, जिसने किसान को बिजली फ्री दी, जिसने आपकी घरों की बिजली के अंदर छूट दी, जिसने आपको 500 रुपए में सिलेंडर दिया, जिसने गेहूं का सरकारी खरीद जब सरकार थी जब 100 रुपए का बोनस दिया। ये वो सरकार है जिसने बच्चे को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया, फ्री एजुकेशन दी, उसको स्कॉलरशिप दी, बच्चों को स्कूटी दी, दिव्यांगजनों को स्कूटी दी, दिव्यांगजनों को रिजर्वेशन दिया। ये वो कांग्रेस पार्टी है। आज 1.5 साल से सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक काम कोई जालौर में किया हो? एक काम? जिला तोड़ने का काम कर दिया आपके यहां पे, नगर पालिका रानीवाड़ा को तोड़ने का काम कर दिया, अब तो पंचायतों को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है बनाने की। कहते हैं या तो राम राज्य या राज राज्य। सरकार कभी छीनने का काम नहीं करती, सरकार हमेशा देने का काम करती है। और ये लोग इस देश के अंदर जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान को कमजोर करके और जनता को जो सुविधाएं मिलना चाहिए, उन सुविधाओं को छीनने का काम ये सरकार कर रही है। ऐसे मुख्यमंत्री जो सदन के अंदर झूठ बोल दे, मेरे से कह रहे कि जब मैं सरपंच था तो मैंने नरेगा में बहुत काम कराया। मैंने कहा धनी तू सरपंच ना आए तो हटगोदों के बाद नरेगा आई थी। अब की बार फिर कह रहा, सरपंचों के सम्मेलन में फिर चला गया कि पैसा उड़ रहा है, उड़ रहा है। पैसा लेने वाला चाहिए,
मैंने कहा नरेगा का 3500 करोड़ रुपए तो दे दो। ये सरपंच बेचारे परेशान हो रहे, जनता इनसे पूछती है कि हमारा भुगतान कब होगा। एसएफसी के टीएमसी के पैसे नहीं आ रहे और कह रहे पैसा उड़ रहा है। ये हालत इस सरकार की है। भाषण देने में तो कोई कमी है नहीं। अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पड़ोसी हैं, कल हमारी माताओं बहनों के लिए कह रहे थे कि ये जो महिला हमारी मंच पे बैठी हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये तो इनकी सोच है, धिक्कार है इनकी ऐसी सोच पे जो मातृशक्ति के बारे में इस प्रकार की सोच रखते हैं। और क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये वही लोग हैं जब महिला पहलवानों के साथ इन लोगों ने बदसलूकी की थी दिल्ली के अंदर, वो बच्चियां मेडल तक लौटाने चलेगी, इन लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 700 किसानों की बलि ली 3 काले कानून वापस कराने के लिए, और आज भी किसान एमएसपी के लिए भागा भागा फिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे बीमा हमारा करता है, उसके बावजूद बीमा का पैसा किसान को नहीं मिल रहा है। हमसे वादा किया जाता है आपको पानी मिलेगा, लेकिन किसान की फसल की तो बात छोड़ दीजिए, पीने के पानी के भी लाले पड़ रहे हैं। क्या समझौता करके आए हो मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से समझौता किया है कि वहां पहले बांध बनेंगे, उसके बाद हमारे बांध बनेंगे, पानी वहां से आएगा, पहले उनके बांध भरेंगे, बचेगा तो हमें मिलेगा। हरियाणा में समझौता करके आए 70-30 का, पहले 70% पानी वो लेंगे, उनका 100% कोटा पूरा होगा और उसके बाद बचेगा तो 30% हमको मिलेगा। ये समझौते होते हैं? ये समझौते नहीं है। ये तो राजस्थान जैसी वीर भूमि, वीरों की भूमि, उसके हकों को तो आपने गिरवी रख दिया मध्य प्रदेश और हरियाणा के आगे। ये जनता आपके झांसे के अंदर आ गई। आप कहते थे किसान को 12,000 सम्मान निधि देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दे दी क्या 12,000 सम्मान निधि? कहते थे बाजरे की खरीद करेंगे, बाजरा खरीदे क्या? कहते थे 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, दे दिया क्या? कहते थे हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल का रेट करेंगे, कर दिया क्या? कुछ नहीं किया। कर रहे हैं, समीक्षा करेंगे, पट्टों की समीक्षा करेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये डोटासरा जी आपके बीच में बैठे हैं, एक मास्टर का बेटा है, बात तो समझता है कि गरीब के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़े, सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए। ऐसी सौगात इंग्लिश मीडियम की दी, उसको लेके भी इनके पेट में दर्द है। कह रहे समीक्षा कराएंगे। किस चीज की समीक्षा कराओगे? कि गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर ले, उस चीज की समीक्षा कराओगे? अशोक गहलोत जी ने स्कीम बनाई कि गरीब का बच्चा भी विदेश जाके शिक्षा ग्रहण कर ले, उस स्कीम को भी ऐसी हालत कर दी। पहले तो नाम बदला, राजीव गांधी स्कॉलरशिप से विवेकानंद स्कॉलरशिप, और हालत ये कर दी इस साल हमारे बच्चे जो वहां गए हुए हैं उनको विदेशों के अंदर भीख मांगनी पड़ी है। लानत है इस सरकार को, मैं ये कहना चाहूंगा। ऐसी रंजिश, ऐसी द्वेषता कोई नहीं रखता जैसी ये लोग रखते हैं। सिर्फ हमारी स्कीम है, हम माताओं बहनों को मोबाइल बांट रहे थे, बंद कर दिए। बेरोजगारों को भत्ता दे रहे थे, बंद कर दिया। पेंशन हम दे रहे थे, 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक पेंशन नहीं आई। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। दीपावली पे पेंशन नहीं दी, होली पे पेंशन इन लोगों ने नहीं दी। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। साथियों, यहां तो काफी समय से बीजेपी का ही राज चल रहा है, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के लिए इस इलाके के अंदर क्या सुविधा लेके आए? 20 साल से केंद्र के अंदर आपका यहां से सांसद हो, और आज भी जो प्रवासी राजस्थानी है वो ट्रेनों के लिए गुहार लगाते दिखे। ये तो इस सरकार का काम है। जिस सरकार की सोच आम जन के लिए नहीं हो, जब तक सरकार के दिल के अंदर पीड़ा नहीं होगी ना,
वो ये नहीं समझेगा कि गरीब को, मजदूर को, किसान को, हमारे युवाओं को और हमारी माताओं बहनों को किन चीजों की तकलीफ रोजाना होती है, जब तक ये सरकार आप लोगों का भला नहीं कर सकती। आज ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ गए जिनको कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। उनको तो हेलीकॉप्टर मिल गया, हेलीकॉप्टर में बैठो और हेलीकॉप्टर उड़ाओ, और जो विपक्ष के लोग हैं उन पे ईडी भिजवाओ। आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी के ईडी आ गई। जब चुनाव चल रहा था तो जिस दिन पर्चा भरना था, पर्चा भरने से एक दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहां पे ईडी आ गई। अभी लोकसभा में किसी ने क्वेश्चन लगाया कि ईडी की कितनी कार्रवाई हुई है, उसमें जवाब आया कि 193, और उसमें से सजा कितनों को हुई है, चालान कितनों को पेश हुआ है? 2 लोगों को। क्या इस संविधान पे हमला नहीं है? जिस प्रकार से संविधान को रोजाना कमजोर करने का काम किया जा रहा है, और ये लोग जिन पर आरोप लगाते हैं, जिनको भ्रष्टाचारी बताते हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, उसी दिन ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसको क्लीन चिट मिल जाएगी। नहीं, इससे बढ़िया तो कोई आदमी नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, ये समय बार बार नहीं आता, 5 साल में एक दिन आता है। उस दिन तो कोई जाति की बात कर दे, कोई धर्म की बात कर दे और हमारे वोट लेके गायब हो जाए, फिर 5 साल पछताना पड़ता है। मैं समझता हूं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती से जनता के बीच में जाना होगा। हमारी जो योजनाएं, हमारी जो स्कीम है, हमारी 25 लाख तक की चिरंजीवी जैसी योजनाएं जो हमने बनाई, आज इन्होंने बंद करने के कगार पे ले आए। ऐसी बातें आम जनता तक पहुंचानी होगी और कांग्रेस को मजबूती से जो है आगे लेके आना होगा। यही बात कहता हुआ मैं पुनः आप सब लोगों को, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जालोर जिला कांग्रेस कमेटी के भवन, राजीव गांधी भवन के इस लोकार्पण कार्यक्रम में जिले के जिला अध्यक्ष सम्माननीय भंवरलाल मेघवाल जी और विशेष रूप से हमारे यहाँ पर इस उद्घाटन करने के लिए पधारे हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली जी, लोकसभा में प्रत्याशी सम्माननीय वैभव गहलोत जी, मेरे साथ मंत्री रहे, विधायक रहे सम्माननीय सुखराम बिश्नोई जी, पाली से हमारे टाइगर विधायक, इनकी उम्र की तरफ मत जाना, अभी नौजवान है, भीमराज भाटी साहब, पुखराज पारासर जी, जिन्होंने विशेष रुचि लेकर के, मन लगा करके इस जिला कांग्रेस कमेटी के भवन बनाने में काफी वर्षों से मेहनत की है और इस कार्यक्रम के लिए भी इन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की है। इनके मन में कई दिनों से ये तमन्ना थी कि मैं गहलोत साहब को, मुझे, जूली साहब को, सबको बुला करके आप सबके साथ में इस जिला कांग्रेस कमेटी के भवन का उद्घाटन हो। गहलोत साहब अस्वस्थ होने के कारण से नहीं आ पाए। स्वयं लोढ़ा साहब जो निडरता के साथ में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, कभी किसी विषय पर चूकते नहीं है। एक बार पार्टी चूक गई, इनको टिकट नहीं दी, निर्दलीय जीत गए, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस की आवाज राजस्थान की विधानसभा में इन्होंने उठाई। ऐसे हमारे नेता हैं लोढ़ा साहब, श्रीमती रमीला मेघवाल जी, श्रीमती सरोज चौधरी जी, यूथ के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भाई यशवीर सूरा जी,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहन डागर जी, संग्राम पटेल साहब, ओम सिंह जी चंद्रोई जी, विशाल जहांगीर जी, शरमन पटेल जी, भूराराम सिरवी जी, सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं। नरेश सेठ जी, चेयरमैन नगर पालिका, डिम्पल राठौड़ जी, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, शिशुपाल राजपुरोहित जी, भैरवपाल सिंह जी, सेवा दल के अध्यक्ष हमें सीएल गहलोत साहब, ओबीसी प्रकोष्ठ इसरा राम जी विश्नोई साहब, शैतान सिंह जी, सभी सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मोतियों से महंगे हमारे कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी, नींव के पत्थर, हम सबको मंच के ऊपर बैठा करके सरकारों में भागीदारी दिलाने के लिए जो आप दिन रात मेहनत करते हो, आप सब लोगों को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप सबने सुबह से बैठ करके हम सबको झेलने का काम कर रहे हो। मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, संगठन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा, नई गति और एक नई मिसाल पेश करने वाला कार्यक्रम था। इसमें जो भी आए हैं उन सबका स्वागत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत, और जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं उनको केवल मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते, कि जिस पार्टी की विचारधारा में हम लोग काम करते हैं, जिस पार्टी के लिए हम काम करते हैं, वो हमारा परिवार है। और उस पार्टी के लिए जब पार्टी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो और उसमें अगर पार्टी से बड़ा हमारा व्यक्तिगत ईगो अगर हो जाता है, तो मैं समझता हूं वो किसी भी परिवार के लिए, पार्टी के लिए ठीक नहीं रहता। मैं हमारे दोनों विधायक, जिनमें एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, मैं एक दो दिन में उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बुलाऊंगा, बात करूंगा कि कहां क्या दिक्कत है, यहां दिक्कत है, वहां दिक्कत है। इस दिक्कत को कार्यकर्ताओं के लिए ठीक करने की आवश्यकता है, ये इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। हो सकता है कोई कमी रही होगी, कोई बात रही होगी, लेकिन अगर हम जिस पार्टी के सिंबल के ऊपर जीत करके आते हैं और उस पार्टी का कार्यकर्ता खून पसीने से सींच करके पार्टी का भवन बनाता है और वहां पर उस उद्घाटन कार्यक्रम में कारण चाहे कोई भी रहे हो, अगर हमारे नेता नहीं पहुंचते हो तो हमें नहीं, इस पार्टी के मेन कार्यकर्ता को ठेस पहुंचती है। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ आपसे एक वादा करके जाता हूं कि इस जो गड़बड़ सड़बड़ चल रही है, इसको जल्दी ठीक करने का काम करेंगे। और संगठन सर्वोपरि है। जब नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव आएंगे तो इसी जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठ करके कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। ये जरूरी है। योजनाओं पे दूली साहब ने बहुत अच्छी बात की, और मैंने एक बात बताओ, अगर कोई नाज ने चक्की से पीस दे और आटो बनाते भी के बाद में कोई पीसवा की हिम्मत है कि कोई थी दिन और कहीं पीस से बनिया बताओ। जो जूली साहब ने जिन योजनाओं के बारे में एक एक करके खुलासा कर दिया, इस भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार की नाकामियां आपके सामने उजागर कर दी, उसके बाद में कोई बाकी बात बचती नहीं है। अगर कोई बात बचती है तो वो ये बचती है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मान और सम्मान होना चाहिए। हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के दुख तकलीफ सुख दुख में हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। जो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता किसी भी स्तर की नेतागिरी करेगा, गोविंद डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं कर सकेगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। कोई जरूरी नहीं
कौन कितने दिन किस पद के ऊपर रहेगा। जब जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है। मेरे से बहुत अच्छा पहले वालों ने किया, मेरे से बहुत अच्छा आगे कभी दूसरे का नंबर आएगा तब करेंगे, लेकिन मुझे अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि जब मेरा समय था तो मैंने इन कार्यकर्ताओं के लिए और इस कांग्रेस पार्टी के लिए क्या किया, ये बात आज मैं खुलासा करना चाहता हूं। भाई लोगों, मुझे समझ में आ रहा है, जब मैं जिलों में जाता हूं, फील्ड में जाता हूं, तो दो बात मेरे समझ में आती है कि विकास के काम बहुत हुए, सड़कें बन रही हैं, गरीब का इलाज हुआ, गरीब के बेटे को शिक्षा मिली, पीने के पानी का भी समाधान करने का प्रयास किया गया, बुजुर्गों को पेंशन दी, माता बहनों को मोबाइल भी दिए। जितनी योजनाएं लाए वो आपके भलाई के लिए आए, लेकिन कहीं न कहीं संवादहीनता हमारे और हमारे नेताओं के बीच की, जिसके कारण से हमारा राज चला गया। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ी हम सबको कोई माफ नहीं करेगी। ये जो जितने भी सामने बैठे हैं, इनके कारण से हम मंच सजा करके बैठे हैं। अगर ये जिस दिन रूठ जाएंगे, ये मंच के ऊपर खाली कुर्सियां मिलेंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान, उसके बीच में जाना, संगठन को गतिशील बनाना, यही तो हमारा काम है। और ये साल आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने कहा है कि स्लीपर सेल हमको नहीं चाहिए। जो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की बुराई करते हैं, उसको खत्म करने की चेष्टा करते हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जाकर के लोगों के सुख दुख में भागीदार बनेंगे, तब जाकर के कांग्रेस मजबूत होगी। और जब कार्यकर्ता के मन में आ जाएगा, आम कांग्रेस के वोटर के मन में आ जाएगा कि हमारे सुख दुख में ये भागीदार बने हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, 200 में से 150 से भी ज्यादा सीटें इस कांग्रेस की आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हमारा विजन है, हमारी विचारधारा है, हमारी आइडियोलॉजी है। हम संविधान को मानते हैं, हम सेकुलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम जाति, संप्रदाय और धर्म से ऊपर उठ करके भारत, और भारत हमारी माता, और भारत का संविधान जो बाबा साहब ने वर्षों पहले लिख करके दे दिया, जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सबके अधिकार तय किए। लेकिन इस अधिकारों के साथ साथ बाबा साहब ने कर्तव्य भी तय किए थे। हम लोग अधिकारों की बात करने लग गए, कर्तव्य की तरफ हमारा विमुखता हो गई, जिसके कारण से आज ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रमित करने वाले लोग बैठे हैं, जो झगड़े कराते हैं, झूठ बोलते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, एक दिन कोई काम ढंग का नहीं करते, ये आगे। और आज भी हम ये सोच नहीं पा रहे, आज भी हमारा व्यक्तिगत ईगो हमारे ऊपर इतना हावी है कि यार कुछ नहीं, मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं जाऊंगा। क्या गति होगी, ये अगर सपने में भी सोच लेंगे तो पता लग जाएगा कि हमारी क्या स्थिति है। इसलिए भाई लोगों, अभी मैं सुन रहा था, परीक्षी मन की बात कही। आप बताइए, भारत के संविधान के अंदर जब राजीव गांधी जी ने पंचायती राज का संशोधन किया, उसके बाद में एक दिन भी आप ऊपर नहीं कर सकते। 6 महीने पहले चुनाव की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और 6 महीने चुनाव की प्रक्रिया करके जिस दिन 5 साल हो रहा है, उससे एक दिन पहले आपको पंचायती राज का गठन करना पड़ेगा, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत बनाना पड़ेगा। ये कौन सा बात हुई साहब? 1 स्टेट 1 इलेक्शन कहाँ है, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या नीति है, क्या आपने मीटिंग बुलाई है, क्या कमेटी बनाई है, क्या कानून पारित किए हैं, क्या विधानसभा में चर्चा की है, क्या लोकसभा में चर्चा की है? मर्जी है जिसके। जनता ने जिन लोगों को नकार दिया, उनको हमारे ऊपर राजा बना के बैठा दिया कि इन पंचायतों की चीराफाड़ी कर दो। ध्यान दे के सुन लो राठौड़ साहब, आपने, घनश्याम तिवारी जी ने और अरुण चतुर्वेदी जी ने पूरे राजस्थान में जो तबाही मचा रखी है, लोगों की पंचायतें नाजायज रूप से नियम विरुद्ध तोड़ने का काम कर रहे हो, नगर पालिकाओं के वार्डों को तोड़ने का काम कर रहे हो,
आने वाले में मैं आपको लिख के दे सकता हूं, दोबारा जनप्रतिनिधि बनने का आपको मौका नहीं मिलेगा। मजाक एक आधी होती है, लेकिन सुबह उठे उससे लेकर रात तक मजाक ही करे तो कभी पिट के भी आ जाता है। अगर एक तो आपको कोई भोगे पड़ रही हो, इधर उधर हो, थोड़ा बहुत हो, तो राज का नशा रहता है। हो सकता है हमारे में से भी किसी ने किया होगा, आप भी कर लो। लेकिन चुनी हुई सरकार और जो मुख्यमंत्री, उनके सामने ये जरूरत बनती है कि नहीं, हम राजनीतिक आधार पर करेंगे और हम बीजेपी कैसे जीते, बीजेपी का कार्यकर्ता कैसे सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बने, कैसे मेयर बने, कैसे पार्षद बने, कैसे सभापति बने, ये तय करेंगे। अरे तुम क्या तय करोगे? तुम्हारा तो जनता ने तय कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया, पता नहीं कहां चले गए, और आज तुम तय करने के लिए बैठे हो। ये राज का दुरुपयोग है, ये संविधान का उल्लंघन है। यही इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को हमारे लिए नहीं मानने वाले लोग हैं। इनकी व्याख्या अलग है, इनको केवल और केवल राजनीतिक दुर्भावनाओं से काम करना है। आपने देखा आज सुबह जब हम आ रहे थे, एक न्यूज चल रही थी, मीडिया के बंधु पूछ रहे थे, बाद विपक्ष में आंख मिला के बात करता है सरकार से, उनकी गलत नीतियों को कंडेम करने का काम करता है, उनकी जो गलत जनता के हितों के साथ में कुठाराघात करते हैं, उनके खिलाफ बोलने का काम करता है। इसलिए प्रताप खाटरियावास के ही आएंगी, घनश्याम तिवारी और राजेंद्र राठौड़ की ईडी थोड़ी आएगी बनाकर। अरे हिसाब कर लो, हमारे कांग्रेस के 100 नेताओं के पास और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के पास, मैं नाम बता दूंगा मीडिया में, जयपुर चल लो और आप अल्बर्ट हॉल के ऊपर बात कर लो, और उनके पास में इस राजनीति में आने के बाद में कितना माल हो गया, उनके ऊपर ईडी नहीं आएगी। ईडी अगर आएगी तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करोगे तो आपको दबाने के लिए ईडी आएगी। कोई कह रहा है 2003 का मुकदमा है, कोई कह रहा है 5 का है, कोई कह रहा है 10 का है, कोई कह रहा है 12 का है। अरे 20-20 साल सो रहे थे क्या? 11 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री है और इस काम में मास्टर है। मंच पे कह रहा है कि किसी चिट फंड कंपनी से मेरा 1 रुपए का लेना देना नहीं है। उसके घर में ईडी के जवान बैठ करके, पुलिस बैठ करके, सीआरपीएफ बैठ करके ये जो डराने का षड्यंत्र चल रहा है, अगर इसका मुकाबला करना है तो हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक जाजम में आना पड़ेगा, आपसी मतभेद भुलाने पड़ेंगे और ये कहना पड़ेगा कि संविधान को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, कांग्रेस को आगे ले जाना है। तो हमको हमारे व्यक्तिगत अहम टकराव, व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत मनमुटाव की बातें छोड़ करके एक जाजम पर आकर के गांव ढाणी में, खेत खलियान में, मोहल्ले में, वार्ड में, जहां भी हमारे लोग बैठे, जनता बैठी है, उनके पास जाकर के आपको ये बात करनी पड़ेगी कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप बताइए, मैं आपके लिए तैयार। ये ठीक तब होगा जब हम आपके बीच में जाएंगे और आप और हम मिलकर के जनता के बीच में जाएंगे। ये करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी भाषण नहीं दूंगा, 3 बज गए, आप भी सब सुबह से बैठे हैं और मेरे को कान में जूली साहब कह रहे थे कि भाई मंद मंद भूख भी लग रही है, तो सबको ही लग रही होगी। तो नाथ जी की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं भी लक्ष्मणगढ़ से आता हूं, जहां सरदारनाथ जी बाबा जी महाराज की कृपा से हम सब लोग वहां पर राजनीति करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, आपके बीच में रहते हैं। इसलिए नाथ जी की इस पावन भूमि को नमन करते हुए तमाम जो यहाँ पर मंच के ऊपर बैठे हैं, जो सामने विराजमान है, आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि एक हो जाइए, सावधान हो जाइए, सब मिलकर के संगठित होकर के आगे चलें, जनता के बीच में जाएं। इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और नक्कारा सरकार जो भी गलत काम कर रही है, चाहे वो परिसीमन का हो, चाहे बिजली के पैसे हो, जो भी समस्याएं हैं, उनका हम सब लोग जाकर के समाधान करें, पुरजोर इनका विरोध करें सरकार का। अब मुख्यमंत्री जी तो कभी बोलते ही नहीं। मैंने तो कल भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी एक खासियत तो आप में बहुत अच्छी है
कि आप सरकारी हेलीकॉप्टर लेकर के इस प्रदेश में जितने मंदिर हैं उनमें देव दर्शन यात्रा पूरी कर लोगे, ये तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन मोदी जी से साथ साथ आग्रह करना चाहता हूं, मोदी जी और नड्डा जी, एक मुख्यमंत्री आपने पर्ची से देव दर्शन के लिए बना दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुख्यमंत्री काम के लिए भी बना दो महाराज, काम के लिए भी बना दो। कभी सुना मुख्यमंत्री को कि मैं स्कूल खोल दूंगा? कभी सुना मुख्यमंत्री को कि मैं पीएचसी खोलूंगा? कभी सुना मुख्यमंत्री को? ऐसे बजट दिया कुमारी जी है ना उप मुख्यमंत्री, भाषण पढ़ती है, बजट भाषण है, और मुख्यमंत्री जी उसको इंप्लीमेंट नहीं कराने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो नहीं पढ़े मैं पढ़ूं, और ऊपर वालों ने व्यवस्था उल्टी कर दी। तो भाई साहब मोदी जी, आज मैं नाथ जी की पवित्र भूमि पे आपसे ये भी आग्रह करता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री का झगड़ा भी बेटो, ये किरोड़ी लाल जी का और आपका मुख्यमंत्री जी का झगड़ा भी बेटो, और ये जो महामहिम राज्यपाल जो जिला कलेक्टरों की बैठकें ले रहे हैं, महाराज अपने मंत्रियों को बाहर निकालो, एसी भवन से बाहर निकालो, उनको कहो कि आप जाओ, आपके अधिकार सीज हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा। उधर एक गाड़ी मिल गई, एक बाबू मिल गया, और दो चार कोई सड़क के ऊपर कहीं जाते तो माला पहनाने वाला भी मिल जाता, उसी में मस्त हो गए। हद हो गई। ये प्रजातंत्र है क्या? मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लवाजमा होता था, जन सुनवाई होती थी, समाधान होता था, अफसर लाइनों में रहते थे। पूर्व मुख्य उसके ट्वीट करने के बाद में दूसरे दिन मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ लोगों को ट्वीट खेलने की आदत पड़ गई। अब उनको दिल्ली से समाचार आया, अरे बाबा जी क्या बोल गए, कहीं अमल तो नहीं खा लिया था? बोले साहब मैंने तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहा कि बोले तारो काको ट्वीट पढ़को वसुंधरा के ऊपर, नाम तो लियो को नहीं, और लोग कहला का मीडिया का बंधु हंस रहा है, कहला का भाई जी वसुंधरा जी पर बोलिया के, लेकिन अब वो तो मीडिया के सामने आते ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम निडरता के साथ में इनके गलत नीतियों का विरोध भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आएंगे, लेकिन हम सब साथ बैठ करके लोगों के बीच में जाकर के लोगों के सुख दुख में भागीदार बनेंगे, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को न यहां रोक सकता है कोई, न दिल्ली में रोक सकता है। ये बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। उन्हें आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ज्यादा हो गई हो, पहले एक अंतरदेशी आता था, जब कोई सेठ साहूकार, कोई महाजन, कोई पंडित जब आसाम जाता था, 2-2 साल से आते थे, आने के साधन नहीं थे। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूं, आशा करता हूं कि आप भी अपने स्थान पर सब लोग राजी खुशी होंगे। और आखिरी में लिखा होता था कि कम लिखे को ज्यादा समझना, ये कागज छोटा पड़ गया, मेरे भाव छोटे नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इनसे भी ज्ञान नहीं है, उनसे भी, कि सब लोग एक साथ बैठ करके, एक जाजम पर बैठ करके कांग्रेस को मजबूत करो, लोगों के बीच में जाओ, उनकी तकलीफें दूर करने का काम करो। आपकी राजनीति को कोई नहीं रोक सकता है। आज आप सरकार में भी आओगे और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के जाते के पैर दिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जाते के पैर दिखेंगे। आप सब लोगों ने हमें मान सम्मान दिया, साफा पहनाया, रास्ते में भी स्वागत किया, यहां भी किया। सुखराम जी या मुंडे के लगा जिया आपने मां बहना गीत गावे, जिया गीत गावाली जिया हो रहा है। मैं थाने एक ही निवेदन करना चाहूं, थाने तो कला है एक मैंने भूख हड़ताल करवा की। इस जनता के जिलाध्यक्ष जी का, तमाम हमारे जिले के पदाधिकारियों का, सभी ब्लॉक अध्यक्षों का, सभी मंडल अध्यक्षों का, सभी बूथ अध्यक्षों का, सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों का, सभी सेल प्रकोष्ठ, तमाम कांग्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारा मान सम्मान किया, हमको सुना
और पत्रकार बंधुओं को भी, मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। थोड़ी लाइन ठीक ठीक मांडियो, जो माघाड़ी दबेड़ी पार्टी भी वापिस सत्ता में आ जाए। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीनाथ जी।